नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। तो अच्छे अच्छे काम होते चले जाते हैं और सब जो निर्भर करता है वो नेतृत्व करने वाले को करता है। साथ में पूरी टीम होती है। अगर सकारात्मक सोच के साथ टीम आगे बढ़ती है तो उसके परिणाम भी सुखद निकलते हैं। मैं, क्योंकि कैरियर काउंसलिंग का आपका कार्यक्रम है, मैं सभी बच्चों से और उनके अभिभावकों से और जो यहाँ टीचर्स हैं उन सबसे यही चाहूंगा कि आप अपने जीवन के अंदर एक लक्ष्य जरूर रखिए। जिस तरह फुटबॉल के मैदान में हम खेलते हैं और हमें पता है कि हमें फुटबॉल में गोल कहां करना है, वो एक गोल होता है, उसी के अंदर गोल करना है। इसी तरह आपके जीवन के अंदर एक लक्ष्य होना चाहिए कि आपको पढ़ लिख के क्या बनना है। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एस्ट्रोलॉजर बनना है। भी बहुत सारे कार्यक्रम बच्चों ने किए, अलग अलग फील्ड के थे सब। उन सब बनने के साथ साथ आपको एक अच्छा इंसान भी बनना है। मैं आपको व्यवहारिक बात ये बताऊंगा कि जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है, जिस बच्चे ने अपने माँ बाप का और अपने गुरुजनों का कहना मान लिया, फिर उसका पूरा जीवन सफल है। मैं ये बात लिख के गारंटी के साथ दे सकता हूं, जो बच्चा अपने माँ बाप का कहना और अपने गुरुजनों का कहना मानेगा, जिंदगी में कामयाबी उसके मुकद्दर में लिख दी जाती है। जो बच्चा घर में अपने माँ बाप का कहना नहीं मानेगा, स्कूल में जाके अपने गुरुजनों का कहना नहीं मानेगा, उसके मुकद्दर में खराबी लिख दी जाती है। लिख लेना इस बात को। इसलिए जितने यहाँ लड़के लड़कियां हैं मौजूद हैं, उनके अभिभावक हैं, मैं चाहूंगा कि माँ बाप से तो मैं चाहूंगा कि आप अपने घर के अंदर एक अच्छा माहौल रखें, और अगर बच्चे जिस फील्ड में भी आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें उसी फील्ड में आगे बढ़ाएं। जबरदस्ती की पढ़ाई ना करें कि अगर आदमी बनना तो चाह रहा है डॉक्टर, उसे जबरदस्ती कह दो वकील बन। किसी की दिलचस्पी वकालत में है, आप उसे बनाना चाहो डॉक्टर, तो वो वहां पे जाके कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है। एक जीवन में एक बात जरूर याद रखना, जिन लोगों की स्कूल में गुरुजनों ने चटाई कर दी, पिटाई कर दी, वो लोग जीवन में बहुत कामयाब हैं। हमारे कार्यकाल में तो इन दोनों उंगली के बीच में एक पेन रख के उसे दबा दिया करते थे। मुर्गा बना दिया, कमर पे ईंट रख दी, पैरों के नीचे से हाथ निकाल के कान पकड़वा दिए, और पिटाई भाई बेहिसाब की होती। और अगर घर जाके शिकायत कर दी, प्रमुख साहब आए, धन्यवाद बहुत बहुत, अगर घर जाके हमने शिकायत कर दी और हमने कहा कि जी हमारे साथ में इस तरह से हुई, टीचर ने मारा, तो घर पे भी हमारी मरम्मत होनी थी। इसलिए मैं खास तौर से कहूंगा यहां लड़कों से, देखो लड़कियां बहुत होशियार हैं, हमसे बहुत ज्यादा विजन क्लियर है उनका, घर में भी मेहनत करती हैं और स्कूल के अंदर भी उनकी लाइन क्लियर है, पढ़ाई पर बहुत ध्यान देती हैं। लड़के, आपके ऊपर पूरे देश का भार है, अपने घरों की जिम्मेदारियां भी हैं, समाज की भी है, और पूरे देश की भी जिम्मेदारी है। आप लोग इस स्कूल के पंखे या फर्नीचर इसलिए तोड़ सकते हो क्योंकि आप यहां फीस नहीं देते। अगर आपके माँ बाप फीस दिया करते, आपको पता होता आपके माँ बाप कितनी मेहनत से आप फीस जमा कर रहे, या आप अपने माँ बाप का दुख दर्द देख लेते कि वो रात दिन मेहनत करके रातों को खुद जागते हैं और आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, आपको अच्छे कपड़े बना के देते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, किताबें ला के देते हैं, फिर आपको स्कूल में भेज रहे हैं। तो जिस दिन उस दर्द को आप महसूस कर लोगे तो आप स्कूल में आके स्कूल के फर्नीचर भी खुद हिफाजत करोगे। जो बच्चे अपने स्कूल में फर्नीचर तोड़ेंगे, स्कूल का सामान तोड़ेंगे, तो निश्चित रूप से वो अपना भविष्य खराब कर रहे। आपके माँ बाप आपको यहां पढ़ने के लिए भेज रहे, तो ये जीवन का एक
नियम है कि अभी आप पढ़ोगे, फिर आगे जाके आप हायर एजुकेशन में जाओगे, फिर आपको जीवन में नौकरियां करने को मिलेगी, फिर नौकरियां करोगे, अपने परिवार को पालोगे। तो स्टेप बाय स्टेप है भी आपका ये। अगर आपने इसके अंदर अपने आप को संभाल लिया तो आप जीवन में समझ जाओगे। और जीवन में कभी भी नकारात्मक भाव को अपने आसपास मत आने देना। आज के टाइम पे सबसे बड़ा मेरे लिए दुखद विषय यह है कि बच्चे जिनके नंबर उनकी मंशा के अनुसार नहीं आ पाते, या जो बच्चे जीवन में कुछ बनना चाह रहे, कोई गोल उन्होंने अपने लिए लक्ष्य रखा था, नहीं उसे हिट कर पा रहे, तो बहुत जल्दी आत्महत्या करते हैं, खुदकुशी करते हैं। जीवन का सबसे घटिया काम यही है। ये जो जीवन है ये हमें ऊपर वाले ने अनमोल दिया है। सारी दुनिया की ताकत लगा दो, सारी दुनिया की धन दौलत इकट्ठा कर लो, फिर भी हमें एक मृत व्यक्ति के अंदर, शरीर के अंदर उसके प्राण नहीं फूंक सकते। इंजीनियर बनेंगे, जज बनेंगे, उसके बाद में आपको अपने इस कॉलेज की बहुत याद आया करेगी कि काश हमारा दोबारा से एडमिशन हो जाए और हम इस कॉलेज के अंदर जाके पढ़ लें, और जीवन के जो पल आप मिस कर चुके हैं यहां से उन्हें जाकर दोबारा से जी लें। तो इसलिए एक एक लम्हा आपके लिए बहुत कीमती है, और सभी लोग बहुत ही खुशकिस्मत है इस टाइम पे इस तरह के गुरुजन भी मिल रहे हैं आपको, और इस तरह का माहौल बनना कि कैरियर काउंसलिंग इंटर कॉलेज के अंदर हो रही है, वो भी राजकीय इंटर कॉलेज, सरकारी कॉलेज के अंदर हो रही है। टीचर्स ने अपना सारा फोकस आपके भविष्य बनाने पे लगा रखा है। तो आप लोग बिल्कुल जब स्कूल के अंदर आया करो ना, तो गर्दन बिल्कुल झुका दिया करो गुरुजनों के सामने। और जो बच्चे गुरुजनों के सामने सर झुका देते हैं ना, तो गुरुजन की उन पर खास कृपा दृष्टि रहती है। जो सामना करता है, जवाब देता है, कहना नहीं मानता, उससे उनकी कृपा दृष्टि हट जाती है। और मैं माँ बाप से कहूंगा कि अगर आपके बच्चे घर जाके कभी किसी टीचर्स के बारे में कहें कि हमें टीचर्स ने धमका दिया है, हमारे साथ में ये कर दिया, वो कर दिया, तो आप अपने आप को शांत रखें। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों का भविष्य बने, तो जो पहले के जमाने में होता था कि स्कूल में जाके माँ बाप कह देते थे कि हड्डी हमारी और खाल तुम्हारी, अगर ये निर्णय लेने की क्षमता आज भी है, तो आज भी सरकारी स्कूलों से IAS IPS बनने में कमी नहीं रहेगी। जीवन का लक्ष्य रखो। ज्यादातर मैंने तो ये देखा, ज्यादातर लोग जो है, कामयाब लोग जो है, सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए। अब तो चलो फर्नीचर भी आ गया, वरना बिहार ने सबसे ज्यादा IAS IPS दिए देश को, और वहां टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे। बहुत होशियार है वहां के सर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जलवा है बिहार वालों का। तो इसलिए तो हमें फैसिलिटी मिल रही है, हमें इसका तो आदर करना है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।